मुरली वाले से विनती करी थी, हरि आकर के कृष्ण आकर के चीर बढ़ाए, हरि भागे चले आए। जिसने हरि गुण गाए, हरि भागे चले आए। श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम नीलेश दुबे। जय श्री रामचंद्र की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण एक महान ग्रंथ है जिसमें सारे वेद और शास्त्रों का मिश्रण है। इसीलिए रामायण को जीवन कैसे जीना है इसका तरीका बताने वाला ग्रंथ भी कहा जाता है। हाल ही में मैंने वाल्मीकि रामायण का पाठ करते समय श्री रामचंद्र और हनुमान जी के संवाद को पढ़ा, जिसमें हनुमान जी लंका की व्यवस्था और लंका है कैसी इसे बता रहे हैं। तो रामायण, वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के तृतीय सर्ग में पहला श्लोक, सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतु परमार्थवित् प्रति जाग्रह काकुस्थो हनुमथा ब्रवीत। परमार्थ के जानने वाले श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के युक्ति युक्त वचन सुन उन सब को अंगीकार किया और हनुमान जी से कहा, तपसा सेतु बंधेन सागरोच शोषणेन वा सर्वथा सुसमर्थो अस्मि सागरस्यास्य लंघने कति दुर्गाणि दुर्गाय लंकाय ब्रूहि तानि मे ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं दर्शनादीव वानर। हे हनुमान, अपने तपोबल से अथवा समुद्र पर पुल बांध कर अथवा समुद्र के जल को सुखाकर मैं तो हर प्रकार से समुद्र के पार जाने में समर्थ हूँ, परंतु अब तुम मुझे यह बतलाओ कि लंका में दुर्गम दुर्ग कितने हैं। हे वानर, मैं उनका वर्णन ऐसा सुनना चाहता हूँ मानो मैं उनको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, अथवा तुम उन दुर्ग का ऐसा वर्णन करो जिसमें मुझे वे प्रत्यक्ष सरीखे देख पड़े। लंका में सेना कितनी है, लंका दुर्ग द्वार किस प्रकार के साधनों से सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा के लिए जो परकोटे अथवा खाइयां बनी हैं वह कैसी हैं, और राक्षसों के घर कैसे हैं। यथा सुखम यथावच्च लंकयामसि दृष्टवान् सर्वमाचव तत्वेन सर्वथा कुशलो रसी। तुम देखने और वर्णन करने में चतुर हो, अतएव लंका में जो कुछ तुम देख आए हो वह सब निर्भीक होकर मेरे सामने यथार्थ कहो। श्रुत्वा रामस्य वचनम हनुमान मारुतात्मज वाक्यम वाक्य विदाम श्रेष्ठो रामम पुनरथा ब्रवीत। वाक्य विशारदों में श्रेष्ठ पवन तनय हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुन उनसे फिर कहने लगे, हे राजन, वह लंका जिस प्रकार परकोटे खाइयों तथा राक्षस सेना से रक्षित है वह सब मैं कहता हूँ, सुनिए। वहाँ के राक्षस जैसे स्वामी भक्त हैं, राक्षस राज रावण का जैसा प्रताप है लंका की वैसी समृद्धि है। समुद्र
की ऐसी भयंकरता है, सेनाएं विभक्त होकर जिस प्रकार वह लंका की रक्षा कर रही हैं, और वहां के वाहनों में जितनी संख्या है, सो सब मैं कहता हूं। यह कहकर हनुमान जी ने सब वृत्तांत यथारीत्य कह दिया। लंका अत्यंत हर्षित जनों से भरी पूरी है। उसमें मतवाले हाथी भरे हुए हैं, बड़े बड़े रथों से भरी पूरी है, और राक्षसों से परिपूर्ण है। वह घोड़ों से भरी है और शत्रु के लिए दुर्गम है। उसके फाटकों में बड़े मजबूत किवाड़ लगे हुए हैं, और फाटक बंद करने को बड़े बड़े परीग हैं। चत्वारि विपुलान्यास्या द्वाराणि सुमन्ति च तत्रेषु पलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च। उस पुरी में बहुत बड़े और विशाल 4 द्वार हैं। उन द्वारों पर बड़े बलवान और बड़े बड़े इपुपल नामक यंत्र लगे हैं। यहाँ इपुपल का अर्थ है, इपुपल नामक एक प्रकार की तोपें थीं। इन तोपों से गोले की बजाय शत्रु सैन्य पर तीरों और पत्थरों की वर्षा की जाती थी। इनके द्वार शत्रु के आक्रमणकारी सेना मारकर भगा दी जाती है। द्वारों पर पैनी और लोहे की बनी सैकड़ों शतघ्नी राक्षसों ने बनाकर सजा रखी है। उस लंका का परकोटा स्वर्णमय और बड़ा दुर्गर्ष है। वह भीतर से मणियों, मूंगों, पन्नों और मोतियों से बनी हुई है। उसके चारों ओर बड़ी भयंकर और ठंडे स्वच्छ जल से युक्त अगाध खाई है, जिसमें बड़े बड़े मगर और मछलियां रहा करती हैं। उसके चारों द्वार पर 4 बड़े लंबे चौड़े लकड़ी के पुल, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी कलें लगी हुई हैं, और उनके पास ही उन कलों को चलाने वाले राक्षस सैनिकों की वारकों की पंक्तियां हैं। इन्हीं से शत्रु सैन्य के आक्रमण से नगरी की रक्षा की जाती है। वहां जो कलें रखी हैं, उनको घुमाते ही खाई का जल चारों ओर बढ़ने लगता है, और उस जल की बाढ़ से शत्रु सेना डूब जाती है। इन 4 पुलों में से एक पुल सबसे अधिक मजबूत है। वह जरा भी हिलता डुलता नहीं। उसके ऊपर बहुत से सोने के खंबे और चबूतरे बने हुए हैं। हे राम, रावण आजकल धृता दिव्यसनों से मुख मोड़कर युद्ध के लिए कमर कसे तैयार है। वह सदा जागरूक रहता है और बड़ी सावधानी से सेना की देखरेख किया करता है। लंका एक ऐसे पहाड़ के ऊपर है जो सीधा खड़ा हुआ है, अर्थात उस पर चढ़ने का रास्ता नहीं। वह देवताओं के दुर्ग की तरह नितांत दुर्गम है। लंका में नदी दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और चौथे कृत्रिम दुर्ग है। हे राघव, समुद्र के उस पार बहुत दूर तक लंका बसी हुई है। वहां ना तो नाव की गति है और ना वहां का हाल ही किसी को मिल सकता है। वह पर्वत के शिखर पर दुर्घर्ष बनी हुई है और इंद्रपुरी की तरह शोभायमान है। परिखाश शदग्नश्च यंत्राणि विविधानि च। घोड़े हाथियों से भरी पूरी लंका परम दुर्जय है, क्योंकि इसके चारों ओर खाई है और शतग्नि तथा विविध प्रकार के यंत्रों से
दुरात्मा रावण की लंका शोभित है। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं। उन लोगों के हाथ में त्रिशूल रहता है। ये बड़े दुर्धर्ष हैं और सब के सब तलवारों से लड़ने वाले हैं। दक्षिण द्वार पर 1,00,000 राक्षस सैनिक रहते हैं। इनके साथ चतुरांगनी सेना रहती है और जो सैनिक वहां हैं वह भी बड़े प्रवीण लड़ने वाले हैं। 10 लाख राक्षस पश्चिम द्वार पर रहते हैं। ये सब ढाल तलवारधारी हैं और सब शस्त्रों के चलाने में प्रवीण हैं। 1 अरब राक्षस उत्तर द्वार पर रहते हैं, जिनमें बहुत से रथी, बहुत से घुड़सवार और कितने ही विश्वसनीय रावण के कृपा पात्र नौकर हैं। नगर के बीच में सैकड़ों सहस्त्रों सैनिकों की छावनी है। उनमें से 1 करोड़ के ऊपर बड़े दुर्धर्ष राक्षस सैनिक हैं। हे राम, मैंने खाई पार करने के पुलों को तोड़ डाला है और खाई पाट दी है। मैंने लंका जला डाली है और लंका का परकोटा गिरा दिया है। मैंने महाकाय वाले राक्षसों की 1/4 सेना मार डाली है। अब किसी प्रकार समुद्र को पार करना चाहिए और ज्यों ही समुद्र के पार पहुंचे कि समझ लीजिए लंका वानरों द्वारा फतह हुई। अंगद, द्विविद, मयंद, जाम्बवान, पनस, नल और सेनापति नील ही वहां के लिए पर्याप्त है और सेना का काम ही क्या है। ये सब समुद्र को लांग कर उस पार जा पहुंचेंगे और पर्वतों, वनों, खाइयों, तोरंग द्वार, परकोटों और भवनों को उजाड़ पुखाड़ कर सीता जी को ले आएंगे। एवमाज्ञापय क्षिप्र वलानां सर्वसंग्रहम मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानम विरोचया। हे राम, अब आप बड़े बड़े सेनापतियों को ऐसी आज्ञा देकर शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में यात्रा कीजिए। युद्धकांड का 3रा सर्ग पूरा हुआ। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम आप सब पर कृपा करें, इसी आशा के साथ आप सबको जय श्री राम, जय हनुमान। और ऐसे ही रोचक तथ्य और कथाओं को जानते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।